The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की. ठीक है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है. सो आज की लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड बेसिक्स हम क्लियर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सिंपल इजी कॉन्सेप्ट है. हम सब हमारे घर पे फोन चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होते हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी को हम कह सकते हैं इट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या है ये? एक तरीके का एनर्जी फॉर्म है. सो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को किसने डिस्कवर किया था? तो हम ये मानते हैं और ये है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, काफी फेमस नाम है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करी थी. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया और हमें बताया कि एक कॉन्सेप्ट भी है, एक ऐसा एलिमेंट भी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम ये कहते हैं कि करंट आ रहा है, किसी वायर में करंट आ रहा है, हम बहुत ही यूजुअली और कैजुअली ये टर्म यूज करते हैं. बट करंट भी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है. सो अगर हमने डिफाइन करना है कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या है ये? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है. सो हमने केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा है कि जो भी मेकअप होता है किसी भी एटम का, वो कैसा होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो ये किसका फ्लो है? ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है. इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द सर्किट टू अनदर. सो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, सर्किट के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है एंड यहाँ पे आपका माइनस चार्ज है. ठीक है, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज. सो प्लस चार्ज से जो फ्लो है माइनस चार्ज तक इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहलाता है आपका करंट. ठीक है, अगर हमने एक सर्किट बनाया, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी सर्किट आई एम मेकिंग. सो ये जो सर्किट है, इसमें जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन इज नोन एज करंट. ठीक है, ये हुई करंट इलेक्ट्रिसिटी. टू फॉर्म द एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सॉरी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर एक और डेफिनेशन आप देखो, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए चार्ज पार्टिकल आप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को कहते हो। माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है। सो करंट क्या है या इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। And it is the accumulation of charge, or dynamically it is known as current। ठीक है, ओके। स्टैटिस्टिकली अगर accumulation of charge हो रहा है या फिर flow of ये चार्ज पार्टिकल्स का अगर फ्लो हो रहा है, तो ये जो फ्लो है चार्ज पार्टिकल्स का, इट इज नोन एज करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी या करंट हम किसे कहते हैं। इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, फाइन, ओके, सॉरी फॉर दैट। या सो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझे, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिन्हें हमें क्लियर करना जरूरी है। आप सभी ने ये पढ़ा हुआ है, बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश अप ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं, व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज वोल्टेज। सो अगर ईएमएफ एंड वोल्टेज हम देखें, सो ईएमएफ क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वो फोर्स जो कि इन चार्ज पार्टिकल्स को मूव करेगा। Electromotive force that move charge particles। so electromotive force वो फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराता है। ठीक है, कोई तो मोटिवेशन चाहिए, कोई तो प्रेशर चाहिए, राइट। जब तक एग्जाम की डेट आपको नहीं पता है, या जब तक आपको सिलेबस नहीं पता है, मोटिवेशन नहीं आएगा ना, आप पढ़ाई नहीं करोगे। सो ऐसे ही होता है, ये जो आयंस हैं, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच फोर्सेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये वो टाइप ऑफ एनर्जी है दैट फोर्सेस अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज को फोर्स करता है टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे मूव कर सके। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे मूव करने की जो एनर्जी है या जो मोटिवेशन है, that is electromotive force। ठीक है, it separates the two charges from each other, और यही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं। ठीक है, वो मर्ज नहीं हो रहे कहीं भी किसी भी प्लेस पे। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वोल्टेज क्या है? डिफरेंस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिफरेंस है, जो एक्शन पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इज वोल्टेज। द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क done per unit of charge against the static electric field to move a test charge between two points। अब इस चीज को समझना है कि वोल्टेज क्या है। हमने क्या बोला? इट इज द पर यूनिट चार्ज, इट इज द वर्क डन। वोल्टेज इज द वर्क डन बिटवीन, इट इज द वर्क डन, और इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, इसको आप यूनिट ऑफ चार्ज से समझो। ठीक है, जो कि वोल्टेज है, यूनिट चार्ज है अगेंस्ट अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड है अगेंस्ट दी स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको कोई भी मूवमेंट करनी है, तो उसमें जो यूनिट चार्ज आपको लगेगा, ठीक है, टू मूव अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब लेट्स से वन आयन, किसी वन आयन को मूव करने के लिए जितना भी आपको यूनिट चार्ज लगेगा बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर, मतलब यहाँ पे दो पॉइंट क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव से, तो जितनी एनर्जी आपको लगेगी दैट इज वोल्टेज। ठीक है, क्या है वो है वोल्टेज। फाइन। सो वोल्टेज एंड ईएमएफ में हमने डिफरेंस देख लिया, समझ लिया। अगर हम एक बार और डिफाइन करना चाहें या फिर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। It is the electric potential produced by either an electrochemical cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कैसे होते हैं? लेट्स से ये आपका बफर सॉल्यूशन है, ये दूसरा टैंक है, मैंने एक चार्ज यहाँ पे रखा, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा, एंड देन इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, प्लस नेगेटिव माइनस। तो ये क्या है आपका? दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा है दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम ऐसी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय ईदर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये चार्ज्ड पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, so that is an electromotive force. So जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल कहना ही बेस्ट है, तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव, वो फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, वो जो फोर्स इनके पीछे लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज क्या है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज वोल्टेज, ठीक है। व्हाट इज करंट, करंट हमने अभी जस्ट पढ़ा था, बट स्टिल करंट इज रेफर्ड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज कैरियर्स, ठीक है, करंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स का फ्लो है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये यहाँ पे अगर हमने बनाया तो दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो आप देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसके अलावा रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट हमने बोला क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज द रेजिस्टेंस व्हिच इज अपोजिट टू द फ्लो, फ्लो के अपोजिट अगर आपको एनर्जी लगानी है सो दैट विल बी नोन एज रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज आल्सो रिफर्ड एज द एक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक टेंशन, तो इसको आप इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक टेंशन भी कह सकते हो। अब वोल्टेज की क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, फॉर्मूला ठीक है, V is equal to IR, V is voltage in volts, I is current in amperes, R is the resistance in ohms। ये आपको यूनिट्स ध्यान में रखनी है, ठीक है, R को हम मेजर कर रहे हैं ओम में, करंट को हम मेजर कर रहे हैं एम्पियर में, एंड वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं वोल्ट्स में, ठीक है। सिंबल क्या है वोल्टेज का, ये दो सिंबल्स है, ये दो सिंबल्स है वोल्टेज के। SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, एंड डायमेंशन ऑफ वोल्टेज इज ml2 t minus 3in1, ठीक है, ये याद रखने की चीज है, आपने याद रखनी है। ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है एंड मेजरिंग यूनिट्स है, सो कई बार सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन मेजरिंग यूनिट से भी आ जाते हैं एंड सिंबल से भी आ जाते हैं। सो वोल्टेज की मेजरिंग यूनिट है वोल्ट, ये आपका सिंबल है, रेजिस्टेंस का ओम, ये आपका सिंबल है, ठीक है, एंड कैपेसिटेंस का है फैराड एंड C इज द सिंबल, चार्ज का कूलॉम, दिस इज द सिंबल, इंडक्शन हेनरी, L और H से हम डिनोट करते हैं, पावर इज इन वॉट्स एंड इसको W कहते हैं हम, इम्पेडेंस क्या इन इम्पेडेंस होता है ओम एंड दैट इज Z, इट इज डिनोटेड बाय Z, फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ये इसका सिंबल है, एंड कंडक्टेंस हम साइमन में यूज करते हैं, दिस इज द सिंबल, याद रखेंगे।